हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब भी अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, लाइफ में खुश होंगे। तो दोस्तों, मैंने अपने न्यू ब्लॉग की शुरुआत भी कर ली है। तो ये देखिए, सारे बर्तन धोकर के ऐसे ही पड़े हुए थे, तो इन्हें भी मैं रख रही हूँ जगह जगह पर। तो अभी देखिए, मैंने ना शाम से ये ब्लॉग शुरू की हूँ। तो सुबह में ना बहुत जल्दी रहती है, तो मैं बर्तन धो करके ऐसे ही रख करके काम पर चली गई थी। तो फिर अभी आई हूँ नहा धो करके। तो जो भी बर्तन वगैरह है वही सब अभी जगह जगह पर रख रही हूँ। और खाना बनाने का भी मेरा टाइम हो गया है। आते साथ ही पहले तो मैं झाड़ू वाड़ू निकाल दी थी। झाड़ू निकालने बाद फिर ये जो बर्तन थे ना, सब इन्हें देखिए ऐसे ही धो करके ऐसे ही रखी थी। अब इन्हें ऊंधा करके रख रही हूँ जगह जगह पर, क्योंकि देखिए छोटा सा किचन है और फिर ऐसे ना किचन में फिर जगह भी नहीं रहती है। तो दूध रखी हूँ अभी गर्म होने के लिए, और साथ ही साथ मैं दूसरे भी काम करती जा रही हूँ। तो आज है सावन का पहला सोमवार है और ना मेरा उपवास भी है। तो अभी मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन अभी खाना ना सिर्फ मेरे बेटे के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए ही बनाऊँगी, क्योंकि मेरा उपवास है। कोई कोई एक टाइम ही उपवास रखते हैं, मैं तो दोनों टाइम ही रखती हूँ। तो ये दोनों जन को पूछी क्या खाओगे, तो ये लोग कहने लगे कि दाल बाटी। ये लोग मेरे ना हस्बैंड को और मेरे बेटे को ना, इन दोनों को दाल बाटी बहुत पसंद है। तो मैंने सोची चलो यही बना देती हूँ, क्योंकि मुझे उतना नहीं पसंद है और आज मेरा उपवास भी है। तो चलिए दाल बना देते हैं। तो दाल को देखिए मैंने चमक दी थी, दाल चढ़ा दी हूँ पकने के लिए। और ये जो बाटियाँ थी ना, तो सीख गई थी। सीखने के बाद में फिर इसमें मैं घी लगा रही हूँ। मैं घी लगा करके रख देती हूँ मैं, तो एकदम बाटियाँ ना एकदम नरम नरम रहती है। बच्चे हो या बड़े हो, अब बड़े आसानी से खा लेते हैं। तो मैं इसे घी लगा करके रख देती हूँ। अगर घी नहीं लगाएंगे ना तो एकदम ही कड़क रहती है और खाने में ही नहीं होती है। तो ये देखिए, मैं ना बाटी के कुकर में इसे पका ली थी और फिर घी लगा करके। अब ये देखिए इतनी बाटी रह गई है घी लगाने के लिए। तो सभी में घी लगा रही हूँ। घी इतना मैं घर में ही निकालती हूँ, ये घर का ही घी है, इसीलिए इतना पीला पीला दिख रहा है। तो ये देखिए चम्मच से इस तरह से घी लगा देती हूँ। तो सभी बाटियों में घी लग गया है। चलते हैं अब यहाँ का तो काम हो गया है ख़त्म। और मैंने ना आ गई थी मैं यहाँ पे पूजा वूजा करने के लिए। अभी पूजा वूजा करके फिर पिंटू को खाना दे दूँगी। तो ये देखिए गणपति जी हैं, दुर्गा माता है, शंकर भगवान है। दिया बत्ती कर दी हूँ, पूजा कर ली हूँ। अब पिंटू को दे दी थी दाल बाटी खाने के लिए। और मेरे हस्बैंड को अभी भूख नहीं लगी थी, तो वो देखिए बाहर है ना मोबाइल देख रहे हैं। और देखिए कितना अंधेरा हो गया है। यहाँ देखिए 7-8 बज रहे हैं इस टाइम और कितना अंधेरा हो गया है। लाइट बंद रखते हैं ना बाहर की, क्योंकि ना लाइट से ना बहुत सारे जानवर उड़ के आ जाते हैं। और मैं आ गई थी मेरे लिए साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए। मेरे हस्बैंड बोले कि थोड़ी देर बाद खाऊंगा, तब तक कि मैंने सोची मैं मेरे लिए खिचड़ी बना लेती हूँ, फिर हम दोनों साथ में ही बैठ कर के खा लेंगे। तो ये देखिए मैं एक आलू ली हूँ और ना एक मिर्ची ली थी। तो खाली मैं अकेले के लिए ही बना रही हूँ ना, तो इसीलिए इतने में ही हो जाएगा। तो आलू को ना एकदम मैं पतले पतले काट लूँगी, ताकि ये जल्दी से ना बन जाएंगे, पतले पतले रहेंगे तो। क्योंकि साबूदाना जो है ना मेरा जल्दी ही हो जाएगा। मैंने भिगो करके रख दी थी, सब्जी बनाने आई थी ना, दाल बनाने, तभी मैंने भिगो दी थी। 1 घंटा हो गया भिगो करके। और अभी आलू काट लेती हूँ, बना लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि अभी ना बज रहे हैं 8 बज गए हैं अभी इस टाइम में। और खाना खाने का टाइम भी हो गया है। हम लोग 8 बजे तक खा लेते हैं। मेरे वजह से थोड़ा सा मेरे हस्बैंड रुकेंगे ताकि मैं बना लूँ, तो हम दोनों जन साथ में ही खा लेंगे। तो सुबह में मैंने कुछ भी नहीं खाई थी और ये शाम को ना यही मैं खिचड़ी बना रही हूँ। मैं कभी भी कोई भी उपवास रखती हूँ ना, तो मैं अन्न नहीं खाती हूँ दोनों टाइम। मैं सीधा दूसरे दिन ही अन्न खाती हूँ। बाकी हर किसी की अपनी अपनी मर्ज़ी, कोई कोई एक टाइम खा के भी रखते हैं। लेकिन आप कहते हैं ना, अपने दिल को जैसे जो चीज़ में सुकून मिले वही करना चाहिए। तो मैं तो दोनों टाइम ही उपवास रखती हूँ, कभी भी रखूँ तो दोनों टाइम ही रखूँगी। तो ये देखिए मैंने साबूदाना डाल दी हूँ, टमाटर डाल दी हूँ। अब इन सभी चीज़ों को ना मैं 5-10 मिनट तक इसमें पका लूँगी अच्छे से। सीलो आंच कर दी हूँ मैं। मुझे ना बोल रहे थे साबूदाने के खीर बनाने के लिए, तो मैंने बोली नहीं, मीठा मीठा है ना तो जी भर जाएगा और नहीं खवाएगा। और ऐसे ये जो तीखा रहता है ना, उपवास कुछ भी मैं रखती हूँ ना, तो मेरे को ऐसा मन होता है ना कि कोई तीखी चीज़ खाऊं, मीठी चीज़ ना, क्योंकि थोड़ा सा खाते हैं ना जी भर जाता है।
तो फ्रेंड आज का वीडियो यहीं तक।